Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will continue our lesson बाजी प्रभु and the memorable battle at घोड़खिन। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से शिवाजी महाराज पन्हारगढ़ से छूट गए थे, मगर बाद में वो पांडरपानी स्ट्रीम में एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। उनका पीछा करते हुए सिद्धि अपनी ट्रूप्स के साथ घोड़खिन तक पहुंचने वाला था। अभी बाजी प्रभु किस तरीके से ये बैटल हैंडल करते हैं और किस तरीके से शिवाजी महाराज को बचाते हैं, सेफली वो विशालगढ़ पर पहुंचाते हैं, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। द बैटल ऑफ घोड़खिन, तो घोड़खिन में किस तरीके से युद्ध होता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर अ फियर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। तो जो एनिमीज है वो अभी पास की माउथ तक पहुंच चुके हैं और जहां पर युद्ध, एक भयंकर युद्ध होने वाला है। दी माउलास हु वेयर अटेम्प्ट टू यूज एट द यूज ऑफ द स्लिंग हैरेज द एनिमी विथ शॉवर्स ऑफ स्टोन्स एंड बोल्डर्स फ्रॉम द हिल्स टॉप एंड किल्ड मेनी ऑफ देम। और जो माउलास थे उन्होंने जो बड़े बड़े पत्थर, स्टोन्स और कंकर भी साथ में कलेक्ट करके रखे थे, तो वो उन्होंने क्या किया, वो एज अ शॉवर की तरह, मतलब उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी जो एनिमीज थे उनके ट्रूप्स पर। तो इस तरीके से उनको बहुत नुकसान करवाया, बहुत सारे सैनिक एनिमीज को मार गिराया। द फर्स्ट बैच ऑफ द अटैकिंग ट्रूप्स विथड्रू इन कंफ्यूजन। तो ये जो फर्स्ट बैच थी एनिमी की, वो कंफ्यूज हो गई कि इस तरीके से पत्थरों की बारिश कैसे क्या हो रही है, तो वो कंफ्यूज हो गई। अनदर बैच टुक देयर प्लेस, अभी इनकी जगह, और ये बैच वहां से हट गई, हार गई। अभी सेकंड बैच वहां पर आती है। बाजी प्रभु अर्ज हिज ट्रूप्स इनटू द अटैक। द मराठा वॉर क्राई हर हर महादेव echo through the hills, and the brave Maulas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attack. अभी बाजी प्रभु ने क्या किया, जो सेकंड ट्रूप्स आई थी उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो मराठा वॉर क्राई हर हर महादेव, और जो मराठा थे वो हर हर महादेव से उनका आवाज गूंज रहा था। जब वो युद्ध कर रहे थे तो एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए हर हर महादेव ऐसी जो युद्ध के देवता माने जाते हैं, तो उनका नाम वो लेते थे ताकि हमारा जो युद्ध होगा वो सक्सेसफुली होगा, हम शत्रुओं को हराएंगे, इसलिए वो भगवान का नाम लेते। और यही आवाज उस हिल में गूंज रही थी, और इसी आवाज से और जो मावलास थे उनको एक शक्ति मिलती थी, और उसी शक्ति का यूज करके वो एनिमीज की ट्रूप्स को हरा देते थे। वहां पर बहुत ही बड़ा भीषण युद्ध चल रहा था। थ्रू द डीन ऑफ द बैटल दे हर्ड देयर कैप्टन शाउटिंग एनकरेजमेंट टू देम, ब्रेवो माय लैड्स, गो अहेड, अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी। अभी उस दिन का बैटल जो चल रहा था घोड़खिन के पास पर, तो वहां पे कैप्टन कौन है, अभी बाजी प्रभु है। तो बाजी प्रभु अपने सैनिकों को एनकरेज करते हुए बोलते हैं कि मेरे शूर सैनिकों आगे चलो, लड़ो, अटैक करो और एनिमीज को खत्म कर दो। द सेकंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप्स वाज आल्सो डिफीटेड, और जो सेकंड बैच थी उनको भी हरा दिया। Shivaji was by now almost at the foot of Vishalgarh. Vishalgarh was also besieged by the enemy. शिवाजी महाराज है विशालगढ़ के फुट तक पहुंच चुके थे, अभी बस उनको गढ़ चढ़ना है, मगर वहां पे भी एनिमीज ने क्या किया है, घेर लिया है। जो फोर्ट है विशालगढ़ उसको भी एनिमी ने घेर लिया है। शिवाजी fought through the ranks of the besieging troops and was on the last lap of his ride to safety. और शिवाजी महाराज ने उन सेज को जो घेर लिया था सैनिकों ने, एनिमीज के सैनिकों ने, तो उनके साथ भी लड़ाई की और वो अपने लास्ट लैप तक पहुंच चुके थे, मतलब आखिरी चरण तक वो पहुंच चुके थे सेफली। बाजी द ब्रेव,
In the meantime, the battle at the pass continued unabated. Enraged at the defeat of his first two attacks, Siddhi Mausud organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men. They surrounded Baji Prabhu, who fought with a great courage, though wounded and attacked from all sides. With his body covered with blood, Baji would not withdraw from the pass but continued the fight. तो अभी जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ के फुट तक पहुंच चुके थे, उधर भी शिवाजी महाराज लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते करते वो अपनी आखिरी चरण तक पहुंच चुके थे और इसी टाइम में इधर जो पास है गोरकिंग पास, वहां पर बाजी प्रभु भी बहुत ही अच्छे से युद्ध कंटिन्यू रख रहे थे। अनबेटेड था, मतलब रुक नहीं रहा था, युद्ध कंटिन्यू चल रहा था और बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा था। एनरेज एट द डिफीट ऑफ हिज फर्स्ट टू अटैक्स, सिद्धि मसूद के फर्स्ट टू अटैक्स मतलब फर्स्ट टू ट्रूप्स उन्होंने भेजे थे तो वो हार गए। इसीलिए उसने जो थर्ड ट्रूप्स थी, थर्ड बैच जो थी, वो बाजी प्रभु और उसके जो ब्रेव मैन हैं उनके खिलाफ भेज दी। एंड दे सराउंडेड बाजी प्रभु। अभी ये क्या करते हैं, जो थर्ड बैच है सिद्धि मसूद की, वो बाजी प्रभु को और उनके सैनिकों को, उसके ब्रेव मैन जो है साथी को घेर लेते, चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो बाजी प्रभु है उनको चारों बाजू से घेरने के बाद उन्हें बहुत ही वाउंडेड कर देते हैं, मतलब वो पूरे घायल हो जाते हैं क्योंकि चारों बाजू से सराउंड कर लिया और उसके बाद मतलब अंदर एक ही आदमी और चारों बाजू में सैनिक उन पर अटैक करे तो पॉसिबल नहीं है कि सारे सैनिकों के साथ एट ए टाइम वॉर कर सके। तो इसीलिए बाजी प्रभु घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने एक भी सैनिक को पास क्रॉस नहीं करनी दी। उन्होंने अपनी फाइट कंटिन्यू रखी थी। इतना वाउंडेड होने के बाद भी, इतना जख्मी होने के बाद भी उन्होंने अपना युद्ध कंटिन्यू रखा। At the same time, he urged his Maulas to attack the enemy. Disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew. But Baji was fatally wounded. He was hanging on to life just to hear the sound of gunfire from विशालगढ़। इतना घायल होने के बाद भी, इतने सारे घाव होने के बाद भी बाजी प्रभु अपना लड़ाई कंटिन्यू कर रहे थे और अभी उन्होंने अपने जो मावलास थे उनको भी अर्ज किया, उनको भी बोला कि आप भी अटैक करो एनिमीज पर। और जो फिर से मावलास ने जो थर्ड बैच थी उनको भी हरा दिया और हराने के बाद वो एनिमीज भी पीछे हट गए। बट बाजी वॉज फैटली वाउंडेड। अभी जो बाजी प्रभु है वो बहुत ही भयानक तरीके से वो जख्मी थे, घायल हो गए थे, फिर भी वो जिंदा थे सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए। कौन सी आवाज? गन फायरिंग की आवाज फ्रॉम द विशालगढ़ से उनको गन फायरिंग की आवाज सुननी थी। क्यों? क्योंकि गन फायर की आवाज अगर आती है विशालगढ़ से तो इसका मीनिंग था कि शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ तक पहुंच चुके थे। सिर्फ वो ही एक आवाज सुनने के लिए वो जिंदा थे। घोड़खिन बिकम्स पावनखिन। अभी ये जो घोड़खिन है इसका नाम पावनखिन रखा गया था। क्यों रखा गया था ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड देन द साउंड ऑफ गन फायर वॉज हर्ड फ्रॉम विशालगढ़। अभी थोड़ी देर में जैसे ही शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंच जाते हैं वो गन फायर करते हैं और वो गन फायरिंग की आवाज बाजी प्रभु को सुनाई देती है। फिर वो क्या कहता है? महाराज हैज रीच विशालगढ़, आई हैव डन माई ड्यूटी, नाउ आई कैन डाई इन पीस। So saying, Baji breathed his last on this strict battlefield. और इस तरीके से बाजी प्रभु कहते हैं कि शिवाजी महाराज अब विशालगढ़ तक पहुंच चुके हैं, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है, अभी मैं आराम से शांति से मर सकता हूं। और ऐसे कहते हुए बाजी ने अपनी आखिरी सांस उस हिस्टोरिक बैटलफील्ड में छोड़ दी।
When Shivaji heard this news on Vishalgarh, he was greatly grieved. जब शिवाजी महाराज को ये न्यूज विशालगढ़ पर सुनाई दी तो वो बहुत ही बड़े दुखी हुए. He exclaimed, Baji Prabhu Deshpande laid down his life on the battlefield in the cause of Swaraj. The Bandals gave a great battle. बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी जान गंवाई, बैटलफील्ड में अपनी जान गंवाई. सिर्फ किसके लिए? स्वराज्य के लिए. द बंडाल्स गेव अ ग्रेट बैटल. जो भी मावलास थे उन्होंने बहुत ही ग्रेट लड़ाई की. It was because of brave patriots like बाजी प्रभु that Swaraj was won. और ऐसे ही जो ब्रेव देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, जैसे कि बाजी प्रभु है, तो इन्हीं की वजह से स्वराज जीत पाया है. Their blood made the God King a place holy in स्वराज. बाजी प्रभु जैसे देशभक्तों का खून गॉड किंग को पवित्र कर देता है. होली मीन्स पवित्र. एक स्वराज्य में पवित्र स्थान बना देता है. दैट मीन्स इसीलिए गॉड किंग बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री एज अ पावन खिन. और इसीलिए गॉड किंग का नाम पावन खिन रखा गया. वी पे आवर रिपीटेड होमेज टू द ब्रेव बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन. ऐसे ब्रेव पैट्रियट्स बाजी प्रभु को और उनके जो शूर मावलास थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. तो आपने देखा किस तरीके से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की. मतलब जब उन्होंने स्थापना करने का विचार किया तब उनके साथ कितने सारे मावलास दे रहे थे और उनको पता था कि हमारी जान जाती भी है तो कोई फर्क नहीं, मगर स्वराज्य स्थापित होना चाहिए. इस तरीके से उनको स्वराज्य का महत्व मालूम था. तो आप यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है. अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू so much for watching this video.